75 सालों में पहली बार एक कश्मीरी मुस्लिम ने संयुक्त राष्ट्र में वो ऐलान किया है जिसे एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। भारत के इस कश्मीरी मुस्लिम ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान पर दावा ठोक दिया है। आप बोल सकते हैं कि भारत ने पीओके की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। इस कश्मीरी मुस्लिम का एक एक शब्द पाकिस्तान के सीने में गोली की तरह लगेगा। तो फैक्ट्स पे आप जब बात कर रहे हैं तो ये एक बुनियादी तौर पे बड़ी अनसेटलिंग किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अगर आप मसला कश्मीर को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी है उसको सामने रख के तो देखें। आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कश्मीर का, और वहां पे लोगों का, स्पेशली वहां की यूथ का क्या फ्यूचर है? क्या वो यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया। महंगा इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को देखें कि बस यही नारा लगा लें जैसे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर नारा। हाँ, हमारे पास है क्या देने के लिए, हमें दिखाएं ना कश्मीर को। जावेद बेग ने संयुक्त राष्ट्र को कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों की दुर्दशा बेहद परेशान करने वाली है। बेग ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान एकमात्र शिया बहुल इलाका है, लेकिन इन्हीं शिया मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है। उसने एक नया ट्रैक ले लिया जिसको मैं एक अनट्रेवल्ड रोड इसलिए कहूँगा कि कभी भी हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान ने कभी इस तरह की पोजीशनिंग जो है इससे पहले इख्तियार नहीं की गया। उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है। सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने पीओके के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान पे भी अपना दावा ठोक दिया है। वो भी ये दावा जो भारत ने ठोका है ये यूएन के थ्रू। यूएन में दोस्तों भारत ने एक हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई एक्टिविस्ट है जो पूरे कश्मीर इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत है उसमें वो एक्टिविस्ट का काम करते हैं। उन्होंने यूएन में जाके, उन भाई ने, मुस्लिम भाई थे वो कश्मीर के, यूएन में जाके उन्होंने कहा कि जो शायद सिया कम्युनिटी माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उनको सुन्नी मुसलमान जबरन सुन्नी बना रहे हैं, सिया मुस्लिमों को। पहले तो ये सिख भाई हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, ईसाई को, इन सबको जबरन सुन्नी मुसलमान बनाते थे। अब ये मुस्लिम में भी जो छोटे छोटे कम्युनिटी हैं उनको भी ये सुन्नी बना रहे। ये बात इस तरीके से हो गई कि हिंदू में तो जाति प्रथा है ही, उस जाति प्रथा से भी कोई बंदा जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है तो वो बंदा दूसरों को भी ब्राह्मण बना रहा है। ठीक है, मैं ये आप अगर समझना चाहें तो इससे समझ सकते पे आप जब बात कर रहे हैं तो ये एक बुनियादी तौर पे बड़ी अनसेटलिंग किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अगर आप मसला कश्मीर को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी है उसको सामने रख के तो देखें। जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये है कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डी ट्रैक हो गया, वो जो आप ड्रिफ्ट उसकी जो है एक अपने ख़ास मौक़िफ़ से एक ख़ास रास्ते पे जो चल रहा था उससे पाकिस्तान जो है वो उसने एक नया ट्रैक ले लिया जिसको मैं एक अनट्रेवल्ड रोड इसलिए कहूँगा कि कभी भी हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान ने कभी इस तरह की पोजीशनिंग जो है इससे पहले इख्तियार नहीं की है। इससे पहले उनकी जो पोजीशनिंग रही है वो सीधी सीधी ये है कि वहाँ की एक बड़ी जो है एक पॉपुलर ओपिनियन जो प्रो पाकिस्तान है उसको पकड़ें और उसके पीछे चलते रहें। अब वो आगे क्या क्या ब्लंडर और कैसे कैसे सरेंडर जो है वो कर रही है, ये आप खुद देख लें। जो हमने खुद देखा माजी में कि उस तरफ कभी कोई गया नहीं कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी अपनी प्रॉक्सीज पैदा करते हैं जिनके ऊपर हम एक पॉलिटिकल जो है वो लेवल चस्पा कर देते हैं, लेबल कह रहा हूँ मैं, तो वो जो लेबल है वो हमारे गले पड़ जाएगा आगे चल के, चूँकि वो अनप्रिडिक्टेबल
लोग हैं जो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है उसको लेके, कि ये जनाब जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी अपोज कर रहे हैं, मिलिटेंसी को भी खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। अल्फाज में तब्दीली होती रही है, लेकिन ये है कि एक ओपन सपोर्ट जिसको आप कहते हैं, एक किसी तरीके से हमदर्दी रखने का आंसर जो है वो हमेशा उन लीडरों के बयानात में इस चीज़ में रहा। तो ये आप देख रहे हैं तो 3 सतह पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लिया है। ऑन डिप्लोमेटिक लेवल पाकिस्तान ने जो है वो बुनियादी तौर पे यू टर्न लिया इस बात पे कि इंडिया अगर इस तरह के कोई ड्रास्टिक डिसीजन करता है, इस वजह से इंडिया के अंदर जो है वो कोई ऐसी तब्दीली भी आ जाती है जो इंटरनेशनल लॉ में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो फिर भी हम जो है उसको अपोज नहीं करेंगे। चूँकि उसमें अगर आप ये कहें कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं था अपोज करने का, तो उन्हीं अरसे में उसी दौरान आपने बेशुमार इस तरह के इंटरनेशनल माज़ूम पे जो है इंडिया को अपोज किया है, अदर देन कश्मीर जितने भी मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ रहे हैं, और उनमें से बाज़ इश्यूज़ बड़े ही सख्त किस्म के रहे हैं, जिनमें वो ये साउथ नॉर्थ के इश्यूज़, उससे पहले जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप के इश्यूज़। आपको लग रहा है कि वहाँ की यूथ जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है इस बारे में? यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना, अनलाइक जो हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनकी इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है, सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल आज की यूथ वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे ये सब हमारे किसी काम के नहीं, आसिया अंद्राबी ये सब हमारे किसी काम के नहीं। ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं, ये सब बस ये जुमले बन के रह गए हैं, एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आर्टिकल 370 गोइंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ के दहशतगर्द थे, बिकॉज वो जेल में चले गए हैं, बिकॉज आर्टिकल 370 का फाइनली एब्रोगेशन हो गया है, तो पिछले 2-3 सालों में यूथ जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज, जैसे कि जॉब्स, ड्रग्स मेनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइंस। इन चीजों पे यूथ का ध्यान जा रहा है, और ध्यान जा रहा है इसका मतलब कि दे आर अवेयर कहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, और इवेंचुअली दे विल बी अवेयर कि इनको ठीक कैसे करना है। दे आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, दे आर वॉइसिंग। आज भी प्रोटेस्ट होती हैं, आज भी आवाजें उठती हैं, मगर किस लिए? नॉट फॉर आजादी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। आज का यूथ समझता है, पढ़ा लिखा यूथ है, और कश्मीर के बाहर भी हम में से बहुत सारे हैं जो कश्मीर के बाहर पढ़ के आए हैं। सो वी आर अवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ फ्री कंट्री। सो एक फ्री कंट्री से आजादी मांगने में कोई सेंस ही नहीं है। तो आज का जो यूथ है वो करता है काम, वो प्रोटेस्ट करता है, वो आवाज उठाता है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, नौकरियों के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, तो इन सब चीजों के लिए, महंगाई के खिलाफ, इन सब चीजों के लिए वो आवाज उठाता है। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर कश्मीर बिकॉज द यूथ ऑफ कश्मीर इज फाइनली अवेयर। और जो बाकी लोग हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, वो क्या कहते हैं? जो बड़े हैं उनका ये कहना है कि वो हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे या इंडिपेंडेंट होना चाहता है कश्मीर, ऐसा लगता है आपको? जो हमसे पहले वाला जो जनरेशन है, जिनको जैसे मैंने बोला, जिनकी इमोशंस के साथ खेला गया, उनको झूठे सपने दिखाए गए, वो बिकॉज ऑफ ऑल दैट दे सॉ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा पंडितों का एक्सोडस, एंड ऑफ कोर्स उनको पता है कि पंडित हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं, तो वो एक दर्द है, वो एक ब्लॉट है हमारी कश्मीरियत पे, जो उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे जिनको भी उन्होंने वोट डाला है, या तो उनको रिग करके हराया गया,